तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम नॉन हिंदी के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रश्नों को देखते हैं। और ये पूरा 100% VVI प्रश्न होगा, तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। और जो कल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 4 के आना है, ठीक है? तो फोड़ना भी नहीं है भाई, इसमें बनाना है। तो पहला प्रश्न क्या है? तू जिंदा है तो ... कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात करती है, तो बताइएगा। तो ये है कष्ट और जुल्म। क्या है? कष्ट और जुल्म। आगे चलते हैं, 1 मिनट एक बार फिर से देख लो। तू जिंदा है तो ... कविता में कभी क्या गुजर जाने की बात करती है, कभी क्या गुजर जाने की बात करती है, ये हमको बतानी है। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कष्ट और जुल्म, ठीक है? कष्ट और जुल्म। दूसरा, कभी स्वर्ग कहाँ उतारने को कहता है, तो कभी जो है स्वर्ग कहाँ पर उतारने की बात करता है, तो आपको पता ही होगा कि ज़मीन पर। किस पे? ज़मीन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तू जिंदा है तो ... शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है, तो ... शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधि है, तो ये होगा कविता। क्या हो जाएगा? ये कविता हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक है? तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हामिद मेले से क्या खरीदता है? हामिद मेले से क्या खरीदता है, तो हामिद मेले से चिमटा खरीदता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या खरीदता है? चिमटा। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। मुहर्रम किसकी शहादत की याद दिलाती है? हसन और हुसैन। याद रखना इस बात को। बी, ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ दिया है, खैर याद रख लीजिए। करमवीर पर्वत को काट कर क्या बना देते हैं, तो पर्वत को काट कर सड़क बना देते हैं। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट हो जाएगा। सड़क बना देती है काट कर। कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है, तो कर्मवीर करता है, ठीक है? कौन जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। याद रखिएगा इस बात को, तो ये होगा कर्मवीर ही। बालगमित भगत साहित्य की कौन सी विधि है, तो बालगमित भगत साहित्य की कौन सी विधि है? रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न क्या है, सो देखिएगा आप। बालगमित भगत हर वर्ष कहाँ जाते हैं, तो बालगमित भगत हर वर्ष कहाँ जाते हैं, तो तीर्थ स्थान, गंगा स्नान करने, इनमें से कोई नहीं, घूमने। तो बताइएगा आप 11 के क्या होगा, तो 11 के होगा गंगा स्नान करने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको आता रहे तो कमेंट आप कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कल एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा। जब जाड़ा आता है तो बालगमित भगत क्या ओढ़े रहता है, जब जाड़ा आता है तो बालगमित भगत क्या ओढ़े रहता है, ये हमको बतानी है। तो काली कम्बली। हिंड्रू का पानी ... की तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह। किसकी तरह? तो सांप की तरह। याद रखना इस बात को। अब आगे देखिएगा, रांची से हिंड्रू जलप्रपात की दूरी क्या है? रांची से हिंड्रू की जलप्रपात की दूरी क्या है, सो हमको देखनी है। तो ये हो जाएगा आपको 27 मील। कितना? 27 मील। अगला प्रश्न, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ की शीर्षक है, तो हिंड्रू का जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया है। चलिए 1 मिनट जी, थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा लगता होगा। तो 16 का प्रश्न, दे जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, ठीक है? उसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? दे जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं, स्वीकार करने के लिए। जी, स्वीकार करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल हैं, तो 2 तरह के, 3 तरह के, कितने तरह के, तो आपको ये बतानी है, बताइएगा आप। चलिए, तो कितने प्रकार का है सो हमको बताना है। तो ये हो जाएगा 3 तरह के। कितने तरह के? 3 तरह के, ठीक है? 3 तरह के। अब आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, बिहारी किस रस की कवि है, तो बिहारी किस रस की कवि है, तो श्रृंगार रस की, ठीक है? मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है बालगमित भगत में
जी नहीं, ठेस में। और ठेस के लेखक की बात कर दें तो फणीश्वरनाथ रेणु होगा, याद रखिएगा ये सब। अगला प्रश्न, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? तो चटोर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, चटोर। अब आइए 21 का प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 का प्रश्न में क्या कह रहा है? नेक का अर्थ क्या है? नेक, अच्छा, बुरा। तो नेक का अर्थ होता है अच्छा, याद रखना। नेक का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा होता है। अगला प्रश्न आप देखिए, 23 का प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा। कभी अल्लाह से किस चीज़ से बचने की दुआ करता है? अल्लाह से किस चीज़ के बचने की दुआ करता है? तो बुराई से, ठीक है। वृद्ध शरण गच्छामि, बोध शरण गच्छामि, क्या है? बोध शरण गच्छामि। तो अकबर ने ये बोध शरण गच्छामि किसने कहा? तो अशोक ने कहा, ठीक है। मैं स्टूडियो पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? ये तो अशोक ने ही कहा था। किसने कहा था? अशोक ने कहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? तो वकील साहब के बगल में बीमा एजेंट, क्या है? बीमा एजेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसके विभव की वृद्धि को से वकील साहब का कलेजा जलता है? तो बीमा एजेंट, बीमा एजेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मोह को कहाँ ढूंढो बंधु, मैं मोह को का कहा गया है? मोह को कहाँ ढूंढे बंधु में मोह को कहा गया है? किसको कहा गया है? शैतान को? जी नहीं भाई, भगवान को। ये सही है, भगवान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट होगा। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? रूढ़िवादी विचारों का। किसका? रूढ़िवादी विचारों का। दूसरा में क्या है सो देख लीजिएगा, वेशभूषा का। तीसरा में चाल चलन का, और यानी कि डी नंबर रहन सहन का। तो किसका बताइए आप, अगर आपको आता रहे तो बताइएगा। तो रूढ़िवादी विचारों का। क्या होगा? रूढ़िवादी विचारों का। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि 30 नंबर प्रश्न का जवाब आप दीजिए अगर आपको आ रहा है तो। कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? अगर आपको आ रहा है तो जवाब दीजिए। ईश्वर के प्रति अनुरागी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, तो कौन था बताइए तो? अंग, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। 32 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है सो देखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, तो प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे ये हमको बताना है। कौन थे ये हमको बताना है। तो अगर आपको आता रहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये होगा हरिभद्र। क्या होगा? हरिभद्र। विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? तो निबंध है। कौन सी विधि है? निबंध है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। 34 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। हाँ अब ठीक है, सो देखिएगा आप। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो संजू की सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? संजू के पिता संजू। लेखक बापू, यहाँ बापू यानी महात्मा गांधी, याद रखना। क्या? महात्मा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीदी की डायरी, क्या है? दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू की करिश्मा को देखा संजू मचल गई? तो ये बताइएगा। तो 34 का प्रश्न 35 का प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो दीदी के, किसके? दीदी के। किसने हट करते हुए कहा कि डर दीदी अपनी डायरी दिखाओ दो ना? किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना? बताइए तो, अगर आपको आता रहे तो बताइएगा। तो ये हो जाएगा संजू। क्या होगा? संजू। 37 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। पीपल पाठ की साहित्यिक विधा है, तो ये होगा कविता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कविता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर प्रश्न को आप देखिए। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पीपल किस भाग में पंछी और गिलहरियाँ के घर है? तो फुनगी पर, तने पर, जड़ों में और कटोर में। तो कटोर में। किस में है? कटोर में, उनके छेद में, कटोर में, ठीक ना।
अब अगला प्रश्न देखिए, पीपल वृक्ष कहाँ है? तो निर्झर के पास। कहाँ है? निर्झर के पास। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 40 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, सो आराम से देखिएगा आप। किनके पास धन अतीत के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास। ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट हो जाएगा। कोलकाता। अब जो पहला क्या था? कोलकाता। अब कोलकाता में मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर और बेलूर मठ, अमरनाथ, ये क्या है? तो बताइएगा आप। 41 नंबर के प्रश्न को अगर जवाब आपको आता रहे तो बताइएगा। तो बेलूर मठ है। क्या है? बेलूर मठ है। कोलकाता में क्या है? बेलूर मठ है। याद रखिए इस बात को। दीनबंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह घुल मिल जाते हैं? बताइएगा। 42 के प्रश्न को जवाब अगर आपको आता रहे तो बताइएगा। तो दूध मिश्री की तरह। किसके तरह? दूध मिश्री की तरह। बाल मजदूर पर आधारित कहानी कौन है? तो खेमा है। क्या है? खेमा है। याद रखिएगा कौन है? खेमा है। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। देखिए ये पूरे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देख के जाइएगा तो मेरे यकीन मानिए जो कल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न रहेगा। बाल मजदूर की निरसनता को उभारने वाली कहानी है। निरसनता को उभारने वाली कहानी कौन है? तो ये तो खेमा है। क्या है? खेमा है। खेमा है। क्या है? खेमा है। अगला प्रश्न देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विधि है? तो ये है कविता। क्या है? कविता। अगला प्रश्न, चिकित्सा का चक्र शीर्षक पाठ में हकीम, क्या है? हकीम साहब के सिर पर क्या था? हकीम साहब के सिर पर क्या था? अब ये पूछ दिया, आप बताइए आप। तो अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो ही आपको पता होगा। बनारसी लोटे की तरह टोपी। ठीक है, बनारसी लोटे की तरह टोपी। अगला प्रश्न 47 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन किया गया है? तो ये है अगरबत्ती। क्या है? अगरबत्ती। ठीक है, क्या हो जाएगा? अगरबत्ती। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? तो खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, सो देखिएगा आप। जैनब खानम की माता का नाम क्या था? तो जैनब खानम की माता के नाम क्या था? तो अगर आपको 49 नंबर के प्रश्न का जवाब आ रहा है तो दे सकते हैं अमीना बीबी। क्या था? अमीना बीबी। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं हैं? 50 नंबर के प्रश्न का जवाब अगर आपको आता रहे तो आप दे सकते हैं। तो गुड़िया की। किसके? गुड़िया के। देखिए आप 51 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है कि गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो कुंवर सिंह। क्या होगा? कुंवर सिंह। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर की प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा। कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किससे संगठन करना शुरू किया? तो ये हो जाएगा कैदियों को। किसको? कैदियों को। किसको? कैदियों को। किसको? कैदियों को। कैदियों को। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आप। देखिएगा 54 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ये पंक्ति किस कविता की है? सॉरी, तो झांसी की रानी। क्या होगा? झांसी की रानी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर की प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए। किसी वीर शिवाजी की कहानी मुँह ज़बानी याद थी? तो ये लक्ष्मीबाई को। किसको? लक्ष्मीबाई को। अगला, चिकित्सा का चक्र शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मांगने की बात कहे हैं? तो ये बताइएगा 56 का, अगर आपको आता रहे तो 56 का। तो 56 का चंद्रकाल फार्मेसी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए। लेखक को ये सलाह किसने दी? तो ये सलाह जो दिया, ये किसने दिया था आपको बताना है। तो ये होगा प्राकृतिक चिकित्सक वाले चिकित्सक ने। ठीक ना। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर के प्रश्न। तो 58 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, कृष्ण जी के बाल शाखा सुदामा जी क्या करते थे?
तो भिक्षा मांग कर भोजन करते थे सॉरी, फैक्ट्री में काम करते थे। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 58 का। ठीक है, 58 का ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, पूछत पावे फिरे सब पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। यह पंक्ति किस कविता की है? तो झांसी की रानी की, पीपल की, सुदामा चरित, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा सुदामा चरित। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुदामा चरित। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वेदना का अर्थ है, वेदना का क्या अर्थ होता है ये बताना है हमको। वेदना का अर्थ होता क्या है सो हमको बताना है, वेदना का अर्थ हमको बताना है। तो वेदना का अर्थ देखिएगा क्या होता है वेदना। तो 60 नंबर के अगर आपको आता रहे कमेंट तो कर सकते हैं। तो वेदना का अर्थ होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब जो प्रश्न चालू हुआ है तो ये व्याकरण से प्रश्न लिया गया है। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आएगा आपका एग्जाम में, हु बहु ऐसे आएगा डिट्टो, याद रखिएगा इस बात को। तो दीर्घ स्वर है, क्या है इसमें? दीर्घ स्वर अ है या ई है या ए है या आई है, क्या है बताइएगा। 61 नंबर प्रश्न की बात अगर हम करें तो ए है, क्या है? आई। वर्णों के सार्थक समूह को डॉट डॉट कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। चौक का उच्चारण स्थान क्या है? चौक का उच्चारण स्थान क्या है ये हमको बताना है। तो ये होगा तालु। क्या होगा? तालु। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर का प्रश्न का जवाब आप देखिए। खेत शब्द है, खेत शब्द है, क्या है? तो ये होगा देशज। क्या होगा? देशज। ठीक ना, क्या हो जाएगा? देशज, देशज हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ आप सॉरी, खरपर शब्द है, खरपर शब्द है, इस शब्द क्या है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा तस्मय। क्या है? तस्मय है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस काव्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे कौन सी संज्ञा है आपको बतानी है, आप बताइएगा। तो ये होगा बहुवाचक संज्ञा। क्या है? बहुवाचक संज्ञा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह कौन सा संज्ञा है बताइएगा आप। तो ये हो जाएगा समूहवाचक, समूहवाचक। ठीक ना, गिरोह नहीं है, खानदान, इसी से तात्पर्य है, मतलब उसी से मिलता जुलता शब्द है। पानी कौन सा संज्ञा है? तो दर्वाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 69 नंबर के प्रश्न देखते हैं। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है सो बताना है हमको। निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। देखिएगा आप, कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन रो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपको बतानी है। तो ये होगा प्रश्नवाचक। क्या है? प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा आप। तो 71 नंबर के प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपको संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। लाल कपड़ा, यहाँ लाल कौन विशेषण है? यहाँ लाल कौन विशेषण है? आप बताइएगा 72 का। तो ये होगा गुणवाचक। क्या होगा? गुणवाचक। अब 73 की प्रश्न, दया का विशेषण है, दया का विशेषण है बताइएगा। दया का विशेषण है 73 नंबर का प्रश्न। तो ये होगा दयालु। क्या है? दयालु। अब अगला प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में कौन कर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हंसना। क्या होगा? हंसना। अगला प्रश्न देखिएगा आप। ज्ञानू रोता है, ज्ञानू रोता है, इस
वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? ज्ञानू रो चुका है, ज्ञानू रो रहा है, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानू रोता है, बताइएगा। भूतकाल पूछा है तो ज्ञानी रो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, ये हमको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपको भविष्यकाल। क्या है? भविष्यकाल। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के अगर भेद की बात करते हैं तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। वह कलम से लिखता है, इस काव्य में से कौन कारक है? से कौन सा कारक है, बताइएगा आप। तो ये हो जाएगा आपका कारक। ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके लिए काम किए जाए उससे कौन कारक कहते हैं, बताइएगा। तो उसे जो है हम लोग क्रम कारक कहते हैं। वातावरण का संधि विच्छेद क्या है? हाँ ये ठीक है, 80 का जवाब दीजिएगा आप। तो वाता प्लस आवरण, ठीक ना, आवरण। ठीक है। आगे प्रश्न देखिएगा आप। राजाज्ञा का संधि विच्छेद क्या है? राजाज्ञा का संधि विच्छेद क्या है, बताइएगा। 81 का। तो ये होगा राजा प्लस आज्ञा। ठीक है। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का संधि विच्छेद आपको बतानी है, बताइए। 82 का बताइएगा। तो ये होगा यश प्लस धरा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिएगा आप। संकून शब्द का विलोम क्या है? सकून शब्द का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका भाई अपसुकून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आदान का विलोम शब्द क्या है? तो आदान का विलोम शब्द अगर पूछ रहा है तो आपको तो आनी चाहिए, तो कमेंट कर दीजिए ना। तो प्रदान, क्या होगा? प्रदान। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? पुरस्कार का विलोम शब्द क्या है? तो ये होगा दंड, दंड। अब अगला प्रश्न, पुत्र का पर्यायवाची शब्द। पुत्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, पुत्र का। तो ये हो जाएगा आपका बेटी। आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो ये हो जाएगा आपका अंबर, अंबर, आकाश। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कोयल का पर्यायवाची शब्द, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपको बतानी है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा पद्म। दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो ये दुर। अगला प्रश्न आप 90 नंबर के प्रश्न को देखिए आप। व्यर्थ में कौन सा उपसर्ग है? तो 90 नंबर में होगा वी। क्या है? वी। अगला प्रश्न, तनु शब्द में प्रत्यय है, तनु शब्द में प्रत्यय है, तो बताइएगा। तो ऊ है, क्या है? ऊ। इच्छा शब्द में प्रत्यय है, तो इच्छा शब्द में प्रत्यय है इक। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल बड़ी फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा इस बात को, इसको खाली याद रखिएगा। नीलकमल, तो ये नीलकमल तो आपका हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? आपको जवाब देनी है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा अवयवी भाव, अवयवी भाव। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। रसोई घर, क्या है? रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा बुद्धिमती। क्या होगा? बुद्धिमती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते। मुँह उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? मुँह उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा।
तो ये हो जाएगा आपको उदास होना। बात चलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चर्चा चलाना। क्या है? चर्चा चलाना। अब अगला देखिए, चलिए। ऊँट के मुंह में जीरा लोकित का अर्थ है, तो बताइएगा आप। तो ये हो जाएगा बहुत थोड़ा, यानी बहुत कम। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आनंद मनाना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि अगर ये वीडियो आप यहाँ तक के देख लिए हैं तो मेरा यकीन मानिए, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है कल, उसमें सारे के सारे एग्ज़ाम यहीं से रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे के आइए। फिर मिलेंगे हम, बाय।